ये कहानी है एक फैमिली की जो कि एक अजीब से क्रिएचर से बचकर सरवाइव कर रहे हैं। ये ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी आंखें नहीं होती, ये बिल्कुल अंधे होते हैं, लेकिन ये क्रिएचर्स लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले आवाज़ को भी दूर से ही क्लियर सुन सकते हैं और उस आवाज़ के सोर्स को वो ख़त्म कर देते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये फैमिली उस क्रिएचर से बचकर सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। सो हे गाइस, नमस्कार, वेलकम अगेन। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक हॉरर सर्वाइवल स्टोरी जिसका नाम है ए क्वाइट प्लेस, जो कि आई थी 2018 में। मूवी स्टार्ट होती है और हमें 89th डे दिखाया जाता है। यहाँ इसका मतलब ये है कि उन क्रिएचर्स का अटैक किए अब तक 88 डे हो चुके हैं और अब तक इन क्रिएचर्स ने सारे लोगों को मार दिया है। बस कुछ लोगों की तादाद ही बची है जो कि इन क्रिएचर से छुपी हुई है। अब आगे हम देखते हैं कि आज 89th डे है और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर ना कोई आदमी है और ना ही किसी की आवाज़। इधर हम रेगन और उसकी फैमिली से मिलते हैं जो कि सुपरमार्केट में कुछ ज़रूरत के सामान लेने आए थे। ये सुपरमार्केट पूरा खाली होता है। इस फैमिली में रेगन, उसके मम्मी पापा और उसके 2 छोटे भाई हैं। ये लोग अब तक उन क्रिएचर से बचे हुए। यहाँ कोई भी आपस में बात नहीं करता, ये लोग आपस में इशारे ही करते हैं और इस मूवी में आपको आवाज़ कम ही सुनने को मिलेंगी। यहाँ रेगन के छोटे भाई को एक नासा के खिलौने वाली रॉकेट पसंद आ जाती है और वो इसको ले लेता है। अब रेगन के पापा भी सामान लेकर आते हैं और ये सब लोग एक जगह पे मिलते हैं बिना कोई आवाज़ किए। यहाँ रेगन के पापा उसके छोटे भाई के हाथ से वो रॉकेट ले लेते हैं और उसमें से बैटरी निकाल देते हैं और उसे वो रॉकेट वहीं पर छोड़ देने को कहते हैं। अब सब लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रेगन अपने छोटे भाई को वो खिलौना लेने की परमिशन दे देती है। उसका भाई क्या करता है, वो उस खिलौने के साथ साथ उसकी बैटरी भी ले लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि ये लोग रास्ते में होते हैं अपने घर जाने के लिए। तभी रेगन का छोटा भाई उस खिलौने में बैटरी डालता है और उसे चालू कर देता है और तभी उस खिलौने में से एक म्यूजिक बजने लगता है। रेगन के पापा उसके भाई की तरफ दौड़ते हैं उसे बचाने के लिए और यहाँ हम देखते हैं कि जंगल से एक अजीब सा क्रिएचर निकल कर आता है और उसके भाई को मारकर चला जाता है। इसके बाद हमें 472वां दिन दिखाया गया है, जहां हम देखते हैं कि रेगन और उसकी फैमिली चुपचाप अपनी जिंदगी बिता रहे थे। रेगन की मां प्रेग्नेंट होती है। रेगन अपने छोटे भाई की मौत की वजह खुद को मान रही है और उसे लगता है कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते। रेगन के पापा ने सब चीज की व्यवस्था अपने घर में कर ली होती है, जैसे कि खाना, हथियार, और ये सब लोग घर में नए बच्चे के आने की तैयारी में हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और ये सब खाना खा लिए हैं। खाना खाने के बाद रेगन और उसका भाई वो दोनों कोई बोर्ड गेम खेल रहे थे। इतने में गलती से रेगन के भाई से वहां रखी लालटेन गिर जाती है, जिस वजह से जोर से आवाज आती है। अब रेगन की पूरी फैमिली डर जाती है क्योंकि वो क्रिएचर आवाज से अट्रैक्ट होते हैं ना, लेकिन यहाँ वो क्रिएचर नहीं आता और ये सब बच जाते हैं। अब सब लोग सोने के लिए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रेगन के पापा ने घर के बेसमेंट में एक कमरा बना रखा है जहाँ वो रेगन और उसके भाई को नहीं जाने देते। दरअसल वो उन क्रिएचर्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं और उन्होंने उनकी एक कमजोरी ढूंढकर एक डिवाइस बना ली होती है जो कि अभी तुरंत तैयार ही हुई थी। ये डिवाइस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में भी एम्पलीफायर की तरह नॉइज क्रिएट कर सकता है, जिससे उन क्रिएचर्स को सुनने में तकलीफ होती है, लेकिन उन्होंने अभी तक ये डिवाइस टेस्ट नहीं किया होता है। वेल, यहाँ बेसमेंट में ही उसकी पत्नी आती है और ये दोनों ईयरफोन्स लगाकर साथ में डांस करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं रेगन को, जो कि उस बेसमेंट वाले कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पापा उसे देख लेते हैं और उसे नहीं जाने देते। रेगन बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां जाने की जिद करती है, लेकिन उसके पापा उसे वहां नहीं जाने देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि रेगन के पापा और उसका भाई कुछ लाने के लिए घर से बाहर जा रहे थे, लेकिन रेगन का भाई नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो उन क्रिएचर से डरता है। तभी वहां पर रेगन आती है और वो जाने के लिए जिद करती है, लेकिन उसके पापा उसे नहीं ले जाते। रेगन के पापा रेगन को वो डिवाइस देते हैं जो उन्होंने बनाया होता है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी मम्मी का ख्याल रखो। रेगन गुस्से में वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। इधर दूसरी तरफ रेगन के पापा और उसका भाई वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के वहां से जाने के बाद रेगन भी अपने घर से वो डिवाइस लेकर, जो कि उसके पापा ने उसे दी थी, अपने छोटे भाई के कब्र के पास चली जाती है बिना अपनी मम्मी को बताए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं रेगन के पापा को, जो कि उसके छोटे भाई को लेकर एक झील के पास आए थे और वहां उसके पापा जोर से चिल्लाते हैं। रेगन का छोटा भाई डर जाता है, लेकिन तब उसके पापा उसे बोलते हैं कि अगर कोई लाउड आवाज हो जो कि उनकी आवाज से ज्यादा हो तो वहां पर आवाज कर सकते हैं। अब ये लोग यहाँ पर मछली पकड़ते हैं और वापस घर आने लगते हैं। यहाँ रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी, जिसके पत्नी को उस क्रिएचर ने मार दिया होता है, और वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के बिना जीना नहीं चाहता और जोर से चिल्लाता है। रेगन के पापा उसके भाई को लेकर वहां से भाग जाते हैं और वो क्रिएचर उस बूढ़े आदमी को तुरंत मारकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रेगन की मॉम को, जो कि कुछ कपड़े को धोने के लिए बेसमेंट से दूसरी जगह ले जा रही थी। यहाँ सीढ़ियां चढ़ते वक्त
सीढ़ी का एक कील खड़ा हो जाता है जो कि किसी के पैर में चुभ सकता था। रेगन की मॉम बाथरूम में जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उसके वजाइना से टॉयलेट निकलने लगता है। वो समझ जाती है कि अब उसका डिलीवरी होने वाला है। वो अपने छोटे बेटे की एक फोटो फ्रेम लेती है और वापस बेसमेंट में चली जाती है। यहाँ सीढ़ियों से उतरते वक्त उसके पैर में वही कील चुभ जाती है जो कि कपड़े ऊपर ले जाते वक्त खड़ी हो गई थी, और उसके हाथ से वो फ्रेम गिर जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा आवाज जनरेट होता है। रेगन की मॉम फिर भी बेसमेंट में जाकर उनके घर के बाहर लगे रेड कलर के बल्ब्स को जला देती है। दरअसल रेगन के पापा ने घर के बाहर लड़ी के तरह रेड कलर्स के बल्ब लगा रखे थे, ताकि जब कोई इमरजेंसी हो तो इन बल्ब्स से सिग्नल दिया जा सके घर के दूसरे मेंबर को। रेगन की मॉम अब बेसमेंट से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी वहां पर वो क्रिएचर आ जाता है। अब उस बेसमेंट के अंदर घुस जाता है। रेगन की मॉम छुप जाती है और किसी तरह से उस क्रिएचर को झांसा देकर वापस बाथरूम में चली जाती है। यहाँ रेगन की मॉम बाथटब में लेट जाती है, क्योंकि अब वो बच्चा धीरे धीरे बाहर आने वाला था। और आपको तो पता ही है कि इस टाइम पे कितना दर्द होता है, लेकिन रेगन की मॉम चिल्लाती नहीं है। वो जैसे तैसे करके अपनी डिलीवरी खुद कर रही होती है। तभी वो क्रिएचर वहां भी आ जाता है। इतने में रेगन के पापा और उसका भाई भी घर लौट चुके होते हैं, और रेड कलर के बल्ब जलता देख वो चौकन्ने हो गए थे। तभी उन्हें उनके घर के बाहर एक क्रिएचर दिखता है। रेगन के पापा रेगन के भाई से कहते हैं कि जाओ और जाके रॉकेट्स जलाओ। दरअसल उन्होंने कुछ पटाखे और रॉकेट सेट करके रखे थे, ताकि टाइम आने पर इसे इस्तेमाल किया जा सके। रेगन का भाई जाता है और रॉकेट जला देता है। उन पटाखों की आवाज से और रॉकेट की आवाज से बहुत शोर होने लगता है, जिस वजह से वो क्रिएचर अब रेगन की मॉम का पीछा छोड़कर दूसरी तरफ भागता है। इधर रेगन की मॉम बहुत चिल्लाती है और उस बच्चे को पैदा करती है। उन्हें फिर से एक बेटा हुआ है। इधर दूसरी तरफ रेगन वापस अपने घर आ जाती है उन पटाखों की आवाज से, और रास्ते में उसे उसका भाई मिलता है। लेकिन यहाँ इनके पास वो क्रिएचर आ जाता है जो कि उनको मारने वाला होता है। कि तभी रेगन के कान में जो डिवाइस लगी थी जो कि उसके पापा ने बनाई थी वो काम करना शुरू कर देता है। उस क्रिएचर को सुनने में बहुत तकलीफ होती है और वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। इतने में रेगन के पापा को रेगन की मॉम कहती है कि वो जाके बच्चों को बचाए। रेगन के पापा ऐसा ही करते हैं। वो जाते हैं और रेगन और उसके भाई को ढूंढते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस कमरे में रेगन की मॉम थी उस कमरे में अब पानी भरने लगा है, क्योंकि उनके घर का नल बहने लगा था। रेगन की मॉम नए पैदा हुए बच्चे को लेकर वापस से बेसमेंट वाले कमरे में आ जाती है, और यहाँ वो सीसीटीवी में देखती है कि रेगन के पापा ने रेगन और उसके भाई को ढूंढ लिया है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेगन के पापा रेगन और उसके भाई को बचाकर ला रहे होते हैं। तभी वो क्रिएचर इन पर अटैक कर देता है और रेगन के पापा गिर पड़ते हैं। इतने में वो क्रिएचर रेगन और उसके भाई की तरफ चला जाता है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस डिवाइस की वजह से वो क्रिएचर इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, जो डिवाइस रेगन के पापा ने बनाया है। इतने में रेगन के पापा उठते हैं और अपने बच्चे को बचाने के लिए जोर से चिल्लाते हैं, जिससे कि वो क्रिएचर रेगन के पापा की तरफ बढ़ता है और उन्हें मार देता है। इधर रेगन और उसका भाई घर पहुंच गए होते हैं अपनी मॉम के पास। ये लोग रेगन के पापा के लिए बहुत रोते हैं। अब रेगन की मॉम रेगन और उसके भाई को लेकर उस बेसमेंट वाले कमरे में चली जाती है, और रेगन के मॉम के हाथ में एक गन भी होता है। रेगन इस कमरे में पहली बार आती है और यहाँ वो देखती है कि उसके पापा ने कितनी रिसर्च और मेहनत करके वो डिवाइस बनाई है। रेगन रोने लगती है और उसे एहसास हो जाता है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे। रेगन की मॉम रेगन के छोटे भाई को वो न्यू बॉर्न बेबी दे देती है और उसे एक कोने में छिपा देती है। रेगन की मॉम रेगन को भी छिपने को कहने लगती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उनके बेसमेंट वाले कमरे में आ जाता है। यहाँ रेगन उस डिवाइस को ऑन कर देती है, जिसकी आवाज से वो क्रिएचर तड़पने लगता है। रेगन उस डिवाइस को एक एम्पलीफायर से जोड़ देती है, जिससे कि वो डिवाइस और ज्यादा नॉइज क्रिएट करने लगता है, जिससे कि वो क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग राहत की सांस लेते हैं कि वो क्रिएचर वापस से खड़ा हो जाता है और उन पे अटैक करने लगता है, कि तभी रेगन की मॉम गन से उस क्रिएचर को शूट कर देती है। वो क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। अब रेगन और उसकी फैमिली बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि उस गन शॉट की आवाज सुनकर जंगल में काफी सारे क्रिएचर होते हैं जो कि इनके घर के अंदर आने लगते हैं। रेगन की मॉम रेगन की तरफ देखती है। रेगन उस एम्पलीफायर की आवाज और बढ़ाती है और फिर रेगन की मॉम बड़े ही स्टाइल से उस गन को रिलोड करती है, और ये दोनों उन क्रिएचर्स को मारने के लिए अब पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि इन्हें उन क्रिएचर्स की कमजोरी पता चल गई थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।